मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज प्रतिदिन की तरह आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। साथियों, मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर प्रार्थना करूँगा। साथियों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। साथियों, मैं पूरी आशा, पूरा विश्वास करता हूँ कि जैसे परमेश्वर रात भर आप सब लोगों को सुरक्षित रखा, हर एक महामारी से बचाया, हर एक संकट से बचाया, वैसे ही परमेश्वर आज आपको पूरे दिन भर आपकी सुरक्षा को बनाए रखेंगे, आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करेंगे, आप लोग भले और चंगे रहें। साथियों, आज का वचन है लूका की किताब 9 अध्याय का 26 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। जो मुझसे और मेरे वचन से लज्जित होता है, उससे मनुष्य का पुत्र भी उस समय लज्जित होगा जब वह अपनी महिमा और अपने पिता की और स्वर्गदूतों की महिमा में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहन, मित्रों, मेरे साथियों, बहुत से लोगों को हम देखते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, जो लोग हैं जिन लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया, अपना उद्धारकर्ता माना, और परमेश्वर उनके जीवन में उनको चंगाई देता है, उनके जीवन में अद्भुत काम करता है। और वे लोग हैं यीशु के नाम लेने से लज्जा करते हैं। रिश्तेदारी में जाते हैं तो कोई पूछता है तो कहते हैं कि हम यीशु को नहीं जानते हैं, क्योंकि लोगों के सामने यीशु के नाम से वो लोग घृणा करते हैं। लोग यीशु के वचन को बताने में उनको शर्म आती है, यीशु के नाम की गवाही देने में उनको शर्म आती है, यीशु नाम का गीत गाने में, भजन करने में उनको शर्म आती है। तो ऐसे लोगों को साथियों, परमेश्वर जब अपनी महिमा में आएगा तो वह भी उनको देने से लज्जित, अपने आप को लज्जा महसूस करेगा। इसलिए साथियों, लज्जा महसूस करेगा कि आपने उसके नाम से लज्जा किया, उसके वचन से लज्जा किया। इसलिए साथियों, जब प्रभु यीशु मसीह जब आपके जीवन में आएगा, आप जब कुछ काम उसके बारे में उससे कहेंगे, कुछ मांगेंगे, तो वह आपको देने में भी लज्जित होगा। साथियों, जब वह अपनी महिमा में आएगा, स्वर्गदूतों की महिमा में आएगा, जब लोगों को चंगा करता होगा, लोगों को आशीष देता होगा, तो साथियों, जो लोग उनके नाम लेने में लज्जित होते हैं, उनके वचन बताने में, गीत में लज्जित होते हैं, उनको देने में लज्जित होगा। हालेलुया, उनको नहीं देगा। हालेलुया, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से शर्म किया है, लज्जित हुए हैं। वे लोग हैं जो यीशु के वचन को बताने में लज्जित होते, अपने आप को लज्जा महसूस करते, शर्म महसूस करते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया, उनके जीवन में कोई काम नहीं होगा, उनका बना बनाया काम अब बिगड़ने वाला है। हालेलुया, मैं उन लोगों को देखता हूँ कि जो लोग यीशु का नाम का से घृणा करते हैं, उसके वचन से घृणा करते हैं, उसके गीत से घृणा करते हैं, आज यीशु मसीह सब लोगों को झोली में धन, पुत्र, बड़ी बड़ी आशीषें दे रहा है, और उन लोगों को नहीं मिलेगा जो लोग लज्जा महसूस करते हैं। हालेलुया, मैं उन लोगों को देखता हूँ कि जो लोग ऐसा करते हैं, उनके पास में जो कुछ है उसको प्रभु सब छीनने जा रहा है, जबरदस्ती उनसे छीनने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि साथियों, यीशु ने आपसे बहुत प्रेम किया। यीशु ने हर एक जीव जंतु से बढ़कर के मनुष्यों से प्रेम किया। साथियों, यीशु आपसे भी बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, मेरे भाई बहनों, जो आप लोग प्रार्थना सुन रहे हो, ये ना जानो कि दूसरे लोगों से प्रेम करता है, आपसे नहीं प्रेम करता है।
साथियों, आप लोग जो वचन सुन रहे हो, यीशु आपसे भी प्रेम कर रहा है, आपको पुकार रहा है, आपको बुला रहा है। साथियों, आपको बुला रहा है, आप यीशु के पास में जाने की कृपा करें। यीशु पुकार रहा है, उसकी आप सुने। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु आपको कुछ देना चाहता है। आपको जब बुला रहा है इसलिए कि आपको देना चाहता है, इसलिए कि साथियों, आप लोग लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाइए। साथियों, जब अपना हाथ बढ़ाएंगे तो चुपचाप प्रभु आपको जो वस्तु आप चाहते हैं, चुपचाप प्रभु आपको प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप बीमार हैं, साथियों, अगर आप बीमार हैं तो आप मांगिए, आपको आपकी बीमारी से चंगाई देने में लज्जा महसूस नहीं करेगा। साथियों, कब अगर आप यीशु का नाम लेने में लज्जा महसूस करेंगे, उसके वचन को बताने में लज्जा महसूस करेंगे, तो साथियों आपकी बीमारी नहीं जाएगी। साथियों, इसलिए कि आप लोग लज्जा को त्याग कर प्रभु की शरण में आए। आज प्रभु आप सबको बीमारी से चंगाई देने जा रहे हैं। हालेलुया। ली बाला व खंदा खसारी वाला व खंदना। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं। साथियों, अगर आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं तो दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्माएँ आपके शरीर को छोड़कर अब जा रही हैं। दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़ने जा रहा है। हालेलुया। लाबारी खंदा परवासी खाना अंदर असालवा। साथियों, दुष्ट आत्मा आपके शरीर से निकल रही है, शैतान आपके शरीर से निकल रहा है। आपको पूरा चंगाई प्रभु यीशु मसीह देने जा रहा है। हालेलुया। लबाराबा खंदा राबा शतला। साथियों, वचन में लिखा है, लूका 9 अध्याय का हम देखते हैं साथियों, 50 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उसे मत रोको, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में है, विरोध में नहीं है, वह तुम्हारी ओर है। हालेलुया। यीशु ने उन लोगों से कहा कि जो तुम्हारे विरोध में, साथियों, उसने कहा कि उसे मत रोको, जो तुम्हारे विरोध में नहीं है, वह तुम्हारी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, जितने लोग यीशु के विरोध में नहीं हैं, वह यीशु के पक्ष में हैं। आज वही लोग वचन को सुनते हैं, आज वही लोग वचन की गवाही देते हैं, वही लोग यीशु को अंगीकार करते हैं और यीशु के नाम से बपतिस्मा भी लेते हैं। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आया। हे प्रभु, आप महान हैं, आपकी महानता अगम अपार है। राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे भाई बहन के शरीर में शैतान है, जितने हमारे भाई बहन प्रभु के नाम लेने में लज्जा महसूस करते हैं, जितने लोग आज उसके वचन बताने में, उसके गीत गाने में लज्जा महसूस करते हैं, आज प्रभु जी उनको, उनके शरीर में लज्जा पैदा करने वाली अंधकार की शक्तियों को निकालता हूँ। प्रभु, तेरी आशीष से बोलता हूँ। प्रभु जी, आप ब्लेसिंग करें। जितने हमारे भाई बहन तेरे नाम को सुनते हैं, तेरे नाम को स्वीकार करते हैं, प्रभु जी उनके शरीर को छोड़कर दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से चली जाए। उनके रोम रोम अंग अंग से दुष्ट आत्मा चली जाए। और उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में बरकत नहीं है, दुष्ट आत्मा उनके बखारी से, उनके बैंक अकाउंट से दूर चली जाए। मैं परमेश्वर पिता उस शैतान को निकालता हूँ, बरकत की आशीष बोलता हूँ। जो बरकत में बाधा देने वाली शैतान शक्तियाँ सबको निकालता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके जीवन में शैतान है, शैतान तरह तरह से कला पैदा कर रहा है, उनके घर में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो रहा है, कोई छोटा बड़ा का कोई महत्व नहीं दे रहा है। ऐसी हालात हैं प्रभु जी, उनका घर तितर बितर हो रहा है। मैं लोगों के लिए, उन लोगों को, उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, MCHL KPN नाम के लोग हैं, जिन RC नाम के लोग हैं,
जिनके घर में आपस में मेल मिलाप नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, आज यीशु मसीह के नाम से लड़ाई झगड़ा को बंद करता हूँ, मेल मिलाप की आशीष देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए, जिनके पेट में गैस है, गैस बंद गैस को यीशु मसीह के नाम से निकालता हूँ। गैस की बीमारी से अपने भाई बहनों को चंगाई दे बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम की मैं ब्लेसिंग बोलता हूँ। उनके लीवर को तेरे लहू से धोकर शुद्ध करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जो हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके कामों में, काम धंधों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उनका काम पूरा नहीं हो रहा, अधूरा पड़ा। प्रभु जी, मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए और छू लीजिए। जिनके काम धंधों में शैतान बाधा पैदा करता है, बाधा पैदा करने वाले शैतान को उनके काम धंधों से निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ, अथाह कुंड में भेजता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उन दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना, हमारे भाई बहनों की पढ़ाई में, परीक्षा देने में जो बाधा पैदा करने वाला शैतान है, उन शैतानों को निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ, अथाह कुंड में भेजता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, जिन भाई बहनों के शरीर में गांठ है, गांठ की बीमारी पैदा करने वाले शैतान को निकालता हूँ। गांठ पैदा करने वाले शैतान को निकाल कर उनके शरीर से यीशु के नाम से बांध देता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरी अनुग्रह, तेरी दया को बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेसिंग हो जाए। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ आपका। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, जिनके शरीर में सफ़ेद दाग है, चर्म रोग है, उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोकर शुद्ध करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, उनके शरीर के चर्म रोग, सफ़ेद दाग की चंगाई मिल जाए। मैं उन लोगों को देखता हूँ जिनको सांप और बिच्छू ने डंक मार दिया, हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए। प्रभु जी, अपना हाथ बढ़ाइए, छू लीजिए। प्रभु जी, मैं तेरे लहू से उनके हाथ पैर को धोता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिनके शरीर में चर्म रोग है, चर्म रोग का दाग मिट जाए और यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। महिमा आप देता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका लीवर खराब है, लीवर डैमेज है, और यीशु के नाम से उनके लीवर को तेरे लहू से धोकर शुद्ध करता हूँ, तेरी आशीष। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर दिया। प्रार्थना को यीशु के नाम से, आमीन।